नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैली से ठीक एक दिन पहले ही देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता बसों, ट्रेनों और निजी वाहनों से राजधानी की ओर रवाना हो चुके हैं। पार्टी का दावा है कि तमाम अड़चनों और सरकारी रोक-टोक के बावजूद कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है और दिल्ली में ऐतिहासिक जुटान होने जा रहा है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस नेता दीपक बैज का कहना है कि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की ये महारैली देश की राजनीति में निर्णायक संदेश देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने हर संभव दबाव बनाया। रेलवे से अतिरिक्त बोगी और स्पेशल ट्रेन की मांग को ठुकरा दिया गया। फ्लाइट और एयरलाइंस में भी देश भर में परेशानियां खड़ी की गई, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का कारवां नहीं रुका। बैज ने दो टूक कहा कि सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, कांग्रेस कार्यकर्ता हर हाल में दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरेंगे। बस, लोकल ट्रेन, साधारण ट्रेन, कार और वैकल्पिक मार्गों से कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाया जा रहा है। यदि किसी स्तर पर रोक लगाने की कोशिश की गई तो कांग्रेस उसका सड़कों पर विरोध करेगी। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और कांग्रेस के पास हर स्थिति के लिए बैकअप तैयार है। अगर फ्लाइट रद्द हुई तो ट्रेन, और ट्रेन रोकी गई तो बसें तैयार है। पार्टी का दावा है कि 14 दिसंबर की महारैली सरकार के लिए बड़ा सियासी संदेश साबित होगी। दरअसल उत्तराखंड की तमाम जगहों से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एकत्रित होकर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। ठीक उसी तरह हल्द्वानी में भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दिया, जिसमें हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय भी नजर आए। एक बार आप खुद सुन लीजिए इस यात्रा के बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, अभी संसद भी क्योंकि चल रहा है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विपक्ष ने मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से उठाया है और राहुल जी ने अवश्य मिशन बना रखा है कि SIR हो रही है या वोटों की जो चोरी हो रही है, या कई उन्होंने उदाहरण पेश करे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक ही व्यक्ति कई राज्यों में जाके वोट डाल दिया, या फिर वो ब्राजीलियन महिला का प्रकरण जो हमने देखा कि ब्राजील की महिला की फोटो वोटर लिस्ट पे कैसे चली हुई है। तो ये विसंगतियां इतनी सारी हैं और इस मुद्दे को लेके राहुल जी इतने सीरियस है और कांग्रेस अवश्य, राहुल गांधी जी का जो मार्गदर्शन है वो केवल कांग्रेस ही नहीं, देश के कई लोग उस पर नजर रखते हैं और अवश्य कल की जो महारैली है उसमें उत्तराखंड से काफी भीड़ वहां पे पहुंच रही है। सारे उत्साह के साथ वहां जाने को तैयार हैं और हमें भरोसा है कि बहुत सफल रैली होगी। साथ ही कल नैनीताल दौरे में मुख्यमंत्री ने जो कांग्रेस पर हमला किया था, सुमित हृदय ने उसका भी बराबर जवाब दिया। मुख्यमंत्री जी ने जो भी काम है उनकी बात इसलिए समझ सकता हूं क्योंकि चुनावी वर्ष आ चुका है, तो अब वो चुनाव की बात करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उसके अनुसार उन्होंने बात बोली। क्योंकि हमें पता है अगर विकास के विषय आ जाएंगे और अन्य विषय आ जाएंगे, इन चीज़ों पर कोई बात नहीं होगी। ISBT की कहीं बात नहीं होगी, जू की कहीं बात नहीं होगी। और जहाँ तक मंदिरों की बात हो या लोगों की आस्था की बात हो या धर्मों की बात हो, यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति इस हल्द्वानी क्षेत्र का नहीं कह सकता, कोई धर्म जाति का, कि कांग्रेस पार्टी के लोग उनके साथ नहीं खड़े। आखिरकार आवास विकास, सुभाष नगर, बमोरी, भगवानपुर, डमुआडूंगा, काठगोदाम, राजपुरा, बनभूलपुरा, ये सारे क्षेत्रों के मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, यहाँ के सारे लोगों को जब परेशानी आई, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पहुँचे या हम लोग वहाँ पहुँचे? ये सवाल है और इसका जवाब भी सबको पता है। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बंशीधर भगत, उनके बेटे विकास भगत लगातार आप पर हमले बोल रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए भी, वैसे भी कह रहे हैं कि भाई जब बनभूलपुरा की सुनवाई हो रही, सुमित जी जो है बनभूलपुरा वाले लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, उनको जाने की क्या जरूरत है? मदद कर रहे हैं तो पीछे से कर दें, लेकिन वो तो सामने जाकर के उनके नहीं, ये देखिए, पीछे से मदद करने वाला सिस्टम हमें आता नहीं है। हमने तो हमेशा खुल के हमेशा सामने से लड़ी है और लोगों का साथ दिया। देखिए, बात केवल बनभूलपुरा की नहीं है, आवास विकास सुभाष नगर वालों का भी तो केस हाईकोर्ट में चल रहा है। कल उनकी तारीख थी, वो कल तारीख में मैं नहीं जा पाया, लेकिन अगली जो तारीख होगी अवश्य मैं जाऊंगा क्योंकि मैं रैली की तैयारी कर रहा था। लेकिन मैं उन लोग को ले गया, मैंने हाईकोर्ट का वकील उनके लिए भी करवाया। और विकास भाई हमारे छोटे भाई हैं, ठीक है, उनको वो उनका काम है, राजनीति करेंगे, करना है, उनको प्रवक्ता है, वो बोलेंगे अपनी बात, लेकिन हम लोग का साथ देते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं, हम टोन सेट करते हैं यहाँ पे लोगों का साथ देकर। ठीक है। और सर, नगर निगम जो है जल्दी अपनी दुकानों का किराया बढ़ाने जा रहा है और नगर निगम कह रहा है कि भाई किराए में वृद्धि करने जा रहा है मार्केट रेट के मुताबिक। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? 1250 दुकानदार हैं। नहीं, देखिए, 1250 दुकानदारों के साथ मेरी सहानुभूति भी है और अवश्य अगर कोई ऐसी बात होगी कि भाई मार्केट रेट
के हिसाब से नगर निगम इन दुकानों का किराया सेट करेगा तो ये मेरे ख्याल से अन्याय है। देखिए, सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकार मुनाफे के लिए नहीं, इजाफे के लिए नहीं, लोगों का साथ देने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए होती है। तो इसलिए मुनाफे वाली सरकार और उनकी नीतियां हमें मंजूर नहीं है। सुमित जी, क्या लगता है आपकी इस रैली से कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ सरकार का पूरा महकमा है और साथ ही साथ ज्ञानेश कुमार हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने SIR के मुद्दे पे भी बात की थी, लेकिन आज ये वोट चोर गद्दी छोड़, क्या लगता है कितना बड़ा इम्पैक्ट जाएगा इसका? नहीं, देखिए, इम्पैक्ट क्यों नहीं है? राहुल गांधी जी की रैली कोई भी होती है, आपने देखा, उसका इम्पैक्ट अवश्य है। ठीक है, चुनावी परिणाम अभी अनुकूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? कांग्रेस लड़ना छोड़ देगी? आम इंसान की आवाज को क्या कहते हैं, जो उजागर करना है, जो उनकी दिक्कतों को उजागर करना है, क्या वो करना छोड़ देगी? हम तो अपने रास्ते पर अडिग हैं, और हम अवश्य राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन जो प्रशस्त करेंगे उस रास्ते पर चलने में तैयार नहीं। चंद्रबाबू नायडू भी राहुल गांधी जी से, चंद्रबाबू नायडू के लोग भी राहुल गांधी जी से मुलाकात कर रहे हैं लगातार। तो क्या लगता है, क्या परिस्थितियां बन रही हैं? परिस्थितियां देखिए, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, ये तो इशारों में हम सब समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, अवश्य जो NDA है, अवश्य वहां पे नाराजगी बढ़ती जा रही है, ये साफ प्रतीत हो चुका है।